37 साल बाद दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल। 2025 में 1988 जैसे हालात का सामना। शाहदरा के मकाम पर 84,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। 1.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला आज रात शाहदरा से गुजरेगा। रेले का दबाव 2.5 लाख क्यूसिक से कम न हुआ तो शाहदरा से मुलायका इलाके जेरे आब आ सकते हैं। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। मुलायका आबादियों की खाली करा दिया गया है। रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। फ्लड रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज, पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। आज शाहदरा से बड़ा रेला गुजरेगा जो कि एक बड़ा चैलेंज होगा। DGPDMA इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दरियाओं में 1988 के बाद इतना पानी आया। रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों ने लोगों को दरिया के करीबी इलाकों से निकाल लिया है। कहीं पर भी इंतजामात की कोई कमी नहीं। पानी की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। सैलाब की सूरत हाल पर सिविल और अस्करी इदारों के साथ राब्तों में है। सैलाब से स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज का दरियाए रावी शाहदरा का दौरा। पानी की सूरत हाल और रेस्क्यू इंतजामात का जायजा लिया। आबादी और मवेशियों का इनखला मुकम्मल बनाने की हिदायत। पाक फौज समेत रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक इदारों, अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन। बोली, सैलाब से मुतासरा हर खानदान की बहाली मेरा मिशन है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का दरियाए रावी शाहदरा के मकाम का दौरा। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया। अलीम खान बोले, पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल खतरनाक है। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर आज रात बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। डूडा ने दरियाए रावी के किनारे बंद बनाने का मंसूबा बना रखा है। कोशिश है दरियाए रावी के किनारे बंद बनाने का मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। लाहौर डिवीजन में 500 फौजी अफसरान और जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 72 देहात और 10,000 अफराद, मवेशी, दीगर सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल। पाक फौज और जिला इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम कर दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सरकारी हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। हस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। साम के काटने समेत दीगर इमरजेंसी अद्वियात को हस्पतालों में दस्तयाब रखने की हिदायत। तमाम अस्पतालों में अमले को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया। मोहम्मद आसिफ बिलाल लोधी कमिश्नर लाहौर डिवीजन तैनात। चार्ज संभालते ही सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। रेस्क्यू इंतजाम समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि तमाम महकमे और इदारे मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के बायस हाई अलर्ट पर हैं। रावी में सैलाबी रेले से मांगा मंडी के इलाके जेरे आब। नानू डोगर, खान की झुगिया, नोल, वाड़ा अब्दुल्ला सैलाबी पानी में डूब गए। झुगिया, मातमा, डहाना, कुम्हारा समेत मुलायका इलाकों में हजारों एकड़ रकबे पर भी खड़ी फसलें जेरे आब। पानी घरों में दाखिल होने से लोग नकल मकानी पर मजबूर। AC ड्राइविन जोहेब गोंदल की जानिब से मेडिकल कैंप तो लगे मगर अमला गायब। किसानों को भी पूछने वाला कोई नहीं। रावी किनारे आबाद कच्ची बस्ती मुस्तफाबाद को ताहाल खाली न करवाया जा सका। इलाका मकीनों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र खौफ व हरास फैल गया। इंतजामिया की जानिब से रात गए सायरन भी बचाए गए। मकीनों का कहना है कि जब तक महफूज पनागाह फराहम नहीं की जाती तब तक नकल मकानी नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा। इजलास में तमाम तर मुतासरा अजला में रिलीफ और रेस्क्यू रिपोर्ट पेश। मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर मैसर वसाइल बुरे कार लाने की हिदायत। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा और सरगोदा समेत 7 अजला में फौज की खिदमत तलब। मरीम नवाज का सैलाब के पेश नज़र हस्पतालों में हंगामी इकदाम का हुक्म।
दरियाई सतलुज, चेनाब और रावी में बहाव में इजाफे और ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। पीडीएमए के मुताबिक दरियाई चेनाब में मराला और खानकी के मकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई सतलुज में फिरोजपुर डाउनस्ट्रीम में ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। पीडीएमए पंजाब के मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। भारत में शदीद बारिशें, थीन और पोंग डैम्स के स्पिलवेज खोल दिए गए। भारत ने इंडस वाटर कमीशन को खत लिखकर दरियाई रावी में पानी छोड़ने बारे आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक डैम से पानी के अखराज के बायस दरियाई रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने काथवा के मकाम पर दरिया में शगाफ पड़ने की इत्तला भी दी। अड़तालीस घंटे से खास तौर पर जो एक ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब कल सियालकोट के अंदर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है और एक जो है वो 405 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है इसके अंदर। और इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो रिक्वेजिशन कर दी है आर्मी के लिए। आर्मी की जो है उसको तलब किया गया है पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, दरियाई रावी में 38 साल बाद इतना बड़ा सैलाबी रेला आया है। सियालकोट में बारिश का 11 साला रिकॉर्ड टूटा है। भारत ने दरियाओं में अचानक पानी छोड़ा है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सूरत हाल खराब हुई। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज तलब कर ली गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज की सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। कोई बंद नहीं तोड़ा जा रहा, शहरी अफवाहों पर यकीन न करें। सूबाई वजीर बिलाल यासीन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत में बारिशें रुक गई हैं। 1961 के बाद अब ये सूरत हाल देखने को मिली है। अर्बन फ्लडिंग का पानी 2.5 फीट तक जमा है। इंतजामात मुकम्मल करके बरवक्त सबको आगाह किया गया है। पस्तूर नाला डैक में सैलाबी सूरत हाल, रेलवे लाइन मुतासर। रेलवे लाइन सैलाब के पानी की वजह से बैठ गई। सियालकोट नारोवाल ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला और गुजरात में शदीद बारिशों का इम्कान। एनडीएमए ने बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। अगले 12 से 24 घंटों में पंजाब के मुतादिद शहरों में शदीद बारिशें मुतवक्के। शहरी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल समेत नदी नालों में तोग़यानी का भी खदशा। पंजाब भर में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां सर उठाने लगीं। डेंगू, डायरिया, मलेरिया और स्किन समेत दीगर बीमारियां रिपोर्ट। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में डायरिया और गैस्ट्रो की बीमारियों से 15,000 से ज़ायद शहरी मुतासर। स्किन एलर्जी और दीगर जल्दी इमराज के भी सैकड़ों मरीज मुतासर। तबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने का मशवरा। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी परेशान। फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में प्याज 100, टमाटर 140, लहसुन 400, अदरक 600, सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो में फरोख्त। नींबू 200, टिंडे 260, आलू 120, करेले 240, गोभी 180, भिंडी 220 रुपए की किलो हो गई। पपीता 650, सेब 420, मौसमी, खुबानी और आड़ू 400, अंगूर 420, नाशपाती 350 रुपए फी किलो में दस्तयाब। महंगाई माफिया का राज बरकरार। शहरी सस्ती रोजमर्रा अशिया के मुंतज़िर। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार। मुर्गी के गोश्त के सरकारी रेट 595 रुपए, मार्केट में 720 रुपए फी किलो बिक रहा। साफी गोश्त 850 रुपए का किलो हो गया। दुकानों पर जिंदा ब्रायलर 470 रुपए किलो में दस्तयाब। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 299 रुपए हो गई। मार्केट में दर्जन अंडे 330 रुपए में फरोख्त।
सरकारी गंदम रिलीज का फैसला ताहाल ना हो सका। वीट बोर्ड इजलास तलब। लाहौर में गंदम 3100 और पिंडी इस्लामाबाद में 3200 रुपये मन तक जा पहुंची। आटे की कीमत भी बढ़ने लगी। 20 किलो आटे का थैला 410 रुपये के इजाफे के बाद 1710 रुपये पर जा पहुंचा। महकमा खुराक के पास 8 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम रिलीज का कोई फैसला ना हो सका। फूड सिक्योरिटी वीट बोर्ड के इजलास में सरकारी गंदम रिलीज के फैसले होंगे। राशन कार्ड स्कीम सिर्फ कार्ड्स की तकसीम तक महदूद। वर्कर्स को ताहाल राशन कार्ड सब्सिडी मिलना शुरू न हुई। महकमा लेबर ने पंजाब के रजिस्टर्ड वर्कर्स को माहाना 3000 सब्सिडी देने का ऐलान किया। ताहाल सूबे के रजिस्टर्ड वर्कर्स में कार्ड्स ही तकसीम न हो सके। पंजाब में इस वक्त 12 लाख के करीब रजिस्टर्ड वर्कर्स, सूबे में सिर्फ 1 लाख के करीब वर्कर्स को ही कार्ड तकसीम हो सके। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को गीजर का निशान अलॉट। नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद नुमान को शेर और तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार वकास अहमद को करेन का निशान अलॉट। असद करीम कलवार को गैस सिलेंडर और बजाज खान न्याज़ी को क्रिकेट स्टैंप्स का निशान अलॉट। बिलाल लियाकत को टावर, जवाद अली सैयद को सेक्सोफोन का निशान अलॉट। सुहेल आरिफ को दरवाजे और अजीम यासीन को रेडियो का निशान दिया गया। राना सनाउल्लाह की सैनेट के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वक्त ज़ाया करने पर दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपये जुर्माना कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसाक पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत की। मुतासरा फरीक न होने पर दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है? दरख्वास्त गुजार ना तो वोटर है, ना ही रुकने पार्लियामेंट, तो मुतासरा फरीक कैसे हुआ? ट्रिब्यूनल का फैसला। साबिक MPA जुनैद शाही की नाहली के मामले पर जल्द समाअत के लिए मुतफारिक दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त सितंबर के पहले हफ्ते में बेंच की दस्तयाबी की बुनियाद पर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस खालिद इसाक ने जुनैद शाही की मुतफारिक दरख्वास्त पर समाअत की। सूबाई हल्के में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने पर दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। सेशन कोर्ट में कायम 4 मॉडल कोर्ट्स में 1775 केसेस मुंतकिल। मॉडल कोर्ट्स के जजेस को 2022 और 23 के केसेस निपटाने का टारगेट दिया गया। मॉडल कोर्ट्स के जजों में असद हफीज, शुएब अनवर, कासिम अली भट्टी, मोहम्मद रियाज शामिल। सिविल कोर्ट और तीनों कचहरियों में एक मॉडल कोर्ट काम करेगी। मॉडल कोर्ट्स में किसी केस में भी लंबी तारीख नहीं दी जाएगी। सिविल कोर्ट के 54 जजेस को हुक्म इम्तनाई की पेंडिंग दरख्वास्तें फौरी निपटाने का हदफ। स्कूल टीचर बनना है तो लाइसेंस लाजमी लेना होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने टीचर सर्टिफिकेशन पर कानून साजी के लिए पेपर वर्क शुरू कर दिया। ब्रिटिश काउंसिल, जायका और वर्ल्ड बैंक की मुशावरत से टीचर सर्टिफिकेशन पर कानून साजी की जाएगी। टीचर सर्टिफिकेशन पर कानून साजी के बाद काबीना से बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन ने 4 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में वाइस चांसलर्स की तैनाती की जानी है। रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ UAT मुल्तान में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स तैनात किए जाने हैं। वाइस चांसलर्स की तैनाती के लिए क्राइटेरिया जारी। उम्र की हद 65 साल जबकि तैनाती 4 साल के लिए होगी। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 12 सितंबर मुकर्रर है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का नौलखा चर्च का दौरा। सारा अहमद की एग्जेक्टिव सेक्रेटरी और पास्टर डॉक्टर मजीद एबल से मुलाकात। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, गुड टच, बैड टच और पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में आगाही फराहम की। सारा अहमद बोली, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए पहली मरतबा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी बनाई गई है, जिससे अक़लियती मज़ाहिब के बच्चों के मसाइल के हल में बेहतरी आएगी। तमाम मज़ाहिब के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करना अव्वलीन तरजीह है।
पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक सोनिया आशिर का जिना हस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली मुआयना और मरीजों से इलाज मुआवजे बारे इस्तफसार। सोनिया आशिर की वार्ड्स और वॉशरूम्स की सफाई पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत। बोली हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए खसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। मरीजों को मयारी इलाज की फराहमी हुकूमत की तरजीह है।